हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर निमेश पुरोहित, ज्योति आई हॉस्पिटल, विसनगर, गुजरात से। तो आज हम बात करेंगे लेसिक प्रोसीजर के बारे में। ये हर लोगों के मुंह पे लेसिक प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो आज हम सारे टॉपिक कवर करने को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले लेसिक प्रोसीजर क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद लेसिक प्रोसीजर के टाइप कितने हैं और लेसिक प्रोसीजर कौन से लोगों में हो सकता है और किन किन लोगों में लेसिक प्रोसीजर नहीं हो सकता है, और लेसिक प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या परहेज रखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्टली हम बात करेंगे लेसिक की कॉस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेसिक प्रोसीजर क्या होता है। तो लेसिक प्रोसीजर मींस लेजर इन सीटू केराटोमिलेसिस। ये एक प्रोसीजर होता है, उसके जरिए हम चश्मे के नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझना हमें जरूरी ये है कि आंखों में चश्मे के नंबर कैसे आते हैं। तो माइनस नंबर जब आपकी आंख मीन्स एक्सियल लेंथ उस ज़्यादा हो जाती है, मीन्स बड़ी हो जाती है, तब माइनस नंबर आते हैं। और जब आंख की साइज छोटी हो जाती है तब आंखों में प्लस नंबर आते हैं। वैसे ही आंखों की पुतली का कर्वेचर एक एंगल में ज्यादा रहता है दूसरी एक्सिस से, तभी उसमें सिलेंडर यानी कि तिरछे नंबर आते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि लेजर मशीन काम कैसे करता है। तो लेजर मशीन से लेजर की किरणें पुतली के ऊपर डाल के पुतली का शेप रीशेप करके उसका कर्वेचर यानी कि डायोप्ट्रिक पावर चेंज करके जो प्रकाश की किरणें हैं जो पर्दे के ऊपर नहीं गिर रही है उसको पर्दे के ऊपर फोकस करके आपकी आंखों के चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं, और उसके बाद चश्मे पहनने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अभी हम बात करेंगे कि लेजर प्रोसीजर किन किन लोगों में हो सकता है, यानी कि सूटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, चश्मे के नंबर 6 महीने तक स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ना बढ़ा हो और ना कम हुआ हो। और अगर आपके चश्मे के नंबर माइनस में है तो -8 से कम होने चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में हम पुतली की थिकनेस यानी कि मोटाई ज़्यादा है तो -10 तक की भी हम लेजर प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आपके प्लस नंबर है तो +6 नंबर तक हम लेसिक प्रोसीजर कर सकते हैं। और अगर आपके तिरछे यानी कि सिलेंडर नंबर है तो -4 तक है तो उसमें लेजर प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आंखों की दूसरी कंडीशन भी देखी जाती है जिसको हम प्री लेसिक चेकअप द्वारा निर्धारित करते हैं, जैसे कि पुतली की मोटाई यानी कि थिकनेस पेकीमेट्री मशीन से करते हैं। जो 500 माइक्रोन से अगर ज़्यादा है तो उसमें हम लेसिक प्रोसीजर कर सकते हैं। और दूसरी पुतली का कर्वेचर जो कॉर्नियल टोपोग्राफी मशीन से करते हैं, वो अगर नॉर्मल है तो उसमें भी हम लेसिक प्रोसीजर कर सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे कि किन किन लोगों में ये लेसिक प्रोसीजर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले पुतली का शेप एबनॉर्मल है, जैसे कि मोस्ट कॉमन कंडीशन है केराटोकोनस, जिसमें पुतली पतली हो जाती है, उसमें हम लेसिक प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिसमें चश्मे का नंबर 6 महीने तक स्टेबल नहीं है यानी कि बढ़ रहा है, तो उसमें हम लेसिक प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी आंख में ड्राइनेस है यानी कि शुष्क आंख है तो उसमें जल्दी से लेसिक प्रोसीजर नहीं कर सकते, पहले उसको ठीक करते हैं उसके बाद लेसिक प्रोसीजर करते हैं। और अगर आपके नंबर माइनस है तो -12 या -13 से ज़्यादा है तो उसमें भी हम लेसिक प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। अगर प्लस में आपके नंबर है तो +8 से ज़्यादा है तो उसमें भी हम लेसिक प्रोसीजर नहीं करेंगे। और तिरछे नंबर यानी कि सिलेंडर नंबर -4 से ज़्यादा है तो उसमें हम लेसिक प्रोसीजर नहीं करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है और उसके साथ मोतिया है और पर्दे में कोई बीमारी है तो उसमें भी लेसिक प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है, उसको हम दूसरी प्रोसीजर करके चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं लेसिक के प्रकार के बारे में, यानी कि लेसिक प्रोसीजर कैसे कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला टाइप है पीआरके प्रोसीजर। जो पीआरके प्रोसीजर है उसमें पुतली के ऊपर के परत को निकाल के उसके ऊपर लेजर दिया जाता है और उसके ऊपर बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगाया जाता है, लेकिन वो बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस है वो 3 दिन के बाद निकाल देते हैं। ये प्रोसीजर इन लोगों में करते हैं जिनकी पुतली की थिकनेस
500 माइक्रोन से कम है उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है। और अब बात करेंगे ब्लेड लेसिक एंड ब्लेड लेस लेसिक। जो ब्लेड लेसिक है उसमें हम माइक्रो केराटोम ब्लेड से फ्लैप बनाते हैं और उसके ऊपर लेजर डालते हैं, उसको हम ब्लेड लेसिक बोलते हैं। दूसरा टाइप है जिसको हम रोबोटिक यानी कि ब्लेड लेस लेसिक बोलते हैं, उसमें जो फ्लैप बनाते हैं उसमें लेजर से बनाते हैं, फेम्टोसेकंड लेजर से फ्लैप बना के उसमें लेजर प्रोसीजर किया जाता है। एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम स्माइल लेसिक बोलते हैं। तो स्माइल लेसिक में ना ही हम कट लगाते हैं ना ही हम फ्लैप बनाते हैं, इसमें लेजर द्वारा पुतली के अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं वो निकाल के चश्मे के नंबर हम करेक्ट करते हैं, तो उसको हम स्माइल लेसिक बोलते हैं। लास्ट प्रोसीजर है जिसको हम कॉन्टूरा विजन लेसिक बोलते हैं। ये एक आधुनिक तकनीक है। जैसे कि हर एक के हाथों में अलग अलग फिंगरप्रिंट रहती है, वैसे ही हमारी पुतली के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस रहते हैं। वही चेंजेस आंखों की विजन क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस को हम करेक्ट करके चश्मे के नंबर और क्वालिटी को विजन को इम्प्रूव करते हैं और उससे चश्मे के नंबर हटाते हैं। अब हम जानते हैं कि लेसिक प्रोसीजर के बाद हमें क्या क्या परहेज रखनी है। तो मोस्ट ऑफ 70 to 80% केसेस में जो विजन ऑफ क्वालिटी है वो अगले दिन ही इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन जो पीआर के प्रोसीजर है उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। उसमें थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकती है, आंख लाल भी हो सकती है, थोड़ा पानी भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑपरेशन के बाद आपकी नॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि पढ़ाई करना, ड्राइविंग करना, कंप्यूटर पे बैठना, मोबाइल यूज़ करना, ये सारी एक्टिविटी अगले दिन ही रिज्यूम कर सकते हैं। हेवी वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग जैसी चीज़ 7 से 10 दिन तक अवॉइड करनी है और आंखों में 1 हफ्ता या 15 दिन तक पानी न जाए उसका ध्यान रखना है। लेसिक प्रोसीजर के बाद आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिए जाएंगे, वो आपको रेगुलर पहनने हैं। और प्रोसीजर के बाद आपको आई ड्रॉप्स भी दिए जाएंगे, उसको जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है वैसे 1 या 1.5 महीने तक आपको डालने होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि लेसिक की कॉस्टिंग क्या होती है। तो अलग अलग टाइप की लेसिक सर्जरी होती है, उसका कॉस्टिंग अलग अलग होता है। जैसे कि पीआरके और एस्फेरिक लेसिक होती है, उसका कॉस्टिंग 25,000 से लेके 35,000 तक होती है। और आपकी कस्टमाइज लेसिक जिसमें अगर आप ब्लेड वाला लेसिक करवाना चाहते हैं तो 50,000 से 60,000 तक होता है। और अगर बिना ब्लेड वाला जिसको हम रोबोटिक लेसिक भी बोलते हैं उसका चार्जेस 60,000 से 80,000 तक रहता है। और अभी की आधुनिक तकनीक जैसे कि कॉन्टूरा विजन लेसिक है उसका चार्जेस रहता है 80,000 से 1,10,000 तक होता है। और लास्ट में जो स्माइल लेसिक रहता है उसका कॉस्टिंग लगभग 1.25 लाख तक रहता है। और ये सारा कॉस्टिंग दोनों आंखों का मिला के होता है। कुछ लोग जिनका चश्मे का नंबर ज़्यादा है या लेसिक सर्जरी के लिए सुइटेबल नहीं है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जिनको हम आईसीएल या फेकिक आयोल बोलते हैं, जिसके जरिए हम चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं। तो ये आईसीएल प्रोसीजर कैसे किया जाता है, तो उसमें हम आंखों के अंदर नया लेंस डाल के चश्मे का नंबर निकाला जा सकता है। अगर आपको लेसिक के बारे में कोई डाउट्स या क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देंगे। मैं डॉक्टर निमेश पुरोहित, ज्योति आई हॉस्पिटल, विसनगर, गुजरात से हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है। थैंक यू।